गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाला चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 9 है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो ऊंचाई दूरी है। अब ऊंचाई दूरी समझने के लिए पहले हमें दो प्रकार के कोण को समझना होगा। उनमें से पहला कोण है उन्नयन कोण, दूसरा है अवनमन कोण। चलिए पहले उन्नयन कोण के बारे में जानते हैं। उन्नयन कोण क्या होता है? तो उन्नयन कोण क्या होता है बच्चों? अगर हम अपनी आंख से किसी वस्तु को देखते हैं और वो हमारी आंख की इस तरह से ऊपर की ओर है, जैसे यहाँ की वस्तु है बिंदु बी पर, अगर हम इसे देखना चाहते हैं तो ये हमारी आंख की इस तरह से ऊपर की ओर है। जब हम किसी वस्तु को अपने आंख से ऊपर की ओर देखते हैं तो आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा OX तथा दृष्टि रेखा OP के बीच बनने वाले कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। सीधी सी बात है, जब भी हम किसी वस्तु को अपने आंख से इस तरह के ऊपर की ओर देखेंगे तो वहां जो कोण बनेगा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच, उस कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। यहाँ मैंने परिभाषा में लिखा है, देखिए, उन्नयन कोण जब हम किसी वस्तु को अपनी आंख के इस तरह से ऊपर की ओर देखते हैं तो आंख से वस्तु तक जाने वाली दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अब देखिए नंबर 2, अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? जब हम अपनी आंख के इस तरह से नीचे किसी वस्तु को देखते हैं तो आंख से जाने वाली दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। देखिए यहाँ समझते हैं हम, ये आंख है हमारी, ये हमारी क्षैतिज रेखा हो गई, यहाँ कोई वस्तु बिंदु बी पर रखी है। यदि हम अपनी आंख की इस तरह से नीचे की ओर रखी किसी वस्तु को देखते हैं तो ये जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा है, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। यहाँ OX और OP के बीच जो कोण थीटा बना है यह आपका अवनमन कोण है। तो इस प्रकार हमने दो कोणों के बारे में पढ़ा, पहला उन्नयन कोण, दूसरा अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या था कि जब हम अपनी आंख से ऊपर की किसी वस्तु को देखते हैं तब जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है, और जब नीचे रखी किसी वस्तु को देखते हैं तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्नावली 9.1। इसका जो पहला प्रश्न है ऊंचाई दूरी का, वो क्या है? इसने कहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बनी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, 30 अंश का हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और ये चित्र दिया हुआ है इसका प्रश्न में। इसने कहा है कि यहाँ AB एक खंभा है, ये एक डोर है जो यहाँ बंधी हुई है उधर खंभे के सीट से, उधर भूमि के स्तर पर कोई बिंदु यहाँ जहाँ C दिया हुआ है, यहाँ कोई कोटी वगैरह काटकर यहाँ बांधी हुई है। अब वो ये कहना चाहता है कि ये जो डोर है इस खंभे से बंधी है, आपको उस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ हम मान लेते हैं, माना ये जो खंभा AB है इसकी ऊंचाई को कुछ मान लेते हैं, खंभे की ऊंचाई हम कुछ मान लेते हैं, माना ये H मीटर है। ये हमारा AB जो खंभा है इसकी ऊंचाई हम H मीटर मान लेते हैं। चलिए अब इसका हल करते हैं। देखिए, माना खंभे AB की ऊंचाई बराबर H मीटर। हमने मान लिया कि खंभे की ऊंचाई क्या है? H मीटर है। अब देखिए उसने हमें क्या दिया हुआ है, उसने हमें उन्नयन कोण दिया हुआ है।
अभी जो समकोण त्रिभुज बना है इस अवस्था से ABC समकोण त्रिभुज जो बना हुआ है, इस समकोण त्रिभुज में हमें ये कर्ण AC की लंबाई दी हुई है और हमें जो निकालना है वो है हमारा लंब AB, जो हमारे क्वेश्चन में बताया गया कि एक खंबा है। चलिए यहाँ लिख भी देते हैं, ये क्या है हमारा एक खंबा। अब हमने इसकी ऊंचाई h मीटर मान ली है और हमें कर्ण दिया हुआ है और ये हमें निकालना है। तो इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या है, ये है कर्ण और ये क्या है हमारा खंबा जो है वो है लंब समकोण त्रिभुज ABC में। तो हमें ऐसा संबंध देखना है जो कर्ण और लंब में होता है। और आप सभी जानते हैं त्रिकोणमिति के शुरुआती सूत्रों में आपको पढ़ाया था कि कर्ण और लंब में क्या संबंध होता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC क्या संबंध होता है, कर्ण और लंब में साइन। तो हम यहां लिख देंगे सूत्र ये होता है आपका साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। क्यों लिया है हमने साइन, क्योंकि हमें कर्ण दिया हुआ है और लंब हमें निकालना है। तो यहां मान रख देते हैं सूत्र इतने से। चल थीटा, थीटा का मान क्या दिया हुआ है 30 अंश, यहां थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। लंब, लंब क्या है चित्र में AB और कर्ण क्या है, कर्ण है AC। अब इनके मान रखते हैं। साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2। AB, AB को हमने क्या माना हुआ है, खंबे की जो लंबाई है ऊंचाई है उसको क्या माना हुआ है h माना हुआ है। और जो हमारा AC जो डोर की लंबाई है वो कितनी है 20 है। अब क्या करते हैं, तिरछी गुणा कर देते हैं, इसकी गुणा यहां कर देंगे, ये आ जाएगा 2h, इसकी गुणा यहां करेंगे, ये आ जाएगा 20। तो अब हमें तो h का मान निकालना है, तो 2 यहां गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा भाग करेगा, तो यहां आ जाएगा 20/2 और इससे 10 बार कट जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों h का मान 10 मीटर आ जाएगा। तो हम लास्ट में लिखेंगे इसीलिए खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, यह आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है ऊंचाई दूरी के प्रश्नों को हल कर सकते हैं।